हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग 8 बजे डेली लाइव आ रहे हैं। 8 बजे सुबह डेली लाइव आते हैं, जिसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक कर रहे हैं। ठीक, 8 बजे सुबह लाइव आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 क्लास ऑलरेडी इसका देख चुके हैं। ये चौथा क्लास है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो इसमें हम लोग आगे की तरफ नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। आप लोग उसको बहुत ज़्यादा लाइक किए हुए हैं और शेयर भी किए हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि और भी जितने भी आपके दोस्त हैं हमसे जुड़े, जो हमें नहीं जानते हैं, वो भी हमें जाने कि हम भी लगातार क्लासेस दे रहे हैं आपको। हाइट एंड डिस्टेंस का लगातार चल रहा है। इसका 5 क्लास मिलेगा। ठीक, अभी 3 क्लास हुआ है, चौथा क्लास है। 1 क्लास और हम लोग फाइनली लास्ट में 1 क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग तरह तरह के मिसलेनियस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें भी हम लोग को 2-3 तरह के क्वेश्चन होंगे। तो आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, और हम लोग का टेस्ट बैच भी चल रहा है, जो हम लोग रेगुलर अल्टरनेट टेस्ट ले रहे हैं। 1 दिन टेस्ट, 1 दिन डिस्कशन, 1 दिन टेस्ट, 1 दिन डिस्कशन। सोमवार को जो टेस्ट होता है, मंगल को डिस्कशन, बुध को जो टेस्ट होता है, बृहस्पति को डिस्कशन, जो शुक्र को टेस्ट होता है वो शनिवार को डिस्कशन होता है। और हम लोग का आज सोमवार को आज टेस्ट भी होगा, जो 3rd टेस्ट होगा। 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, जिसका जो है डिस्कशन भी हम लोग हर टेस्ट का करते चल रहे हैं। ठीक, डिस्कशन आपका प्ले लिस्ट में डला हुआ है। प्ले लिस्ट में 2 वीडियो जो है, दोनों टेस्ट का डिस्कशन का वीडियो डला हुआ है। अगर नहीं देखें आप तो उसको जाकर देखिए। उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन मैथ का 25 और 25 रीजनिंग का देख रहे हैं। ठीक, टेस्ट में आपका ये टेस्ट आपका चलता रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा लोग इसमें जुड़ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से लोग हमसे जुड़ रहे हैं टेस्ट में। तो आप लोग टेस्ट दीजिए। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि टॉप 10 रिजल्ट आता है। तो इससे आप क्या करिएगा, आप भी पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा कि हम भी जो है टॉप 10 में अपना जगह बनाएं। तो ये सबसे अच्छी बात है। और इसमें एक स्टेट के नहीं, अलग अलग स्टेट के लड़के रह रहे हैं। इससे आपका कंपैरिजन अलग अलग स्टेट से होगा कि हाँ, सबसे हम टॉप 10 में आ रहे हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी जुड़िए टेस्ट से, और टेस्ट से ज़्यादा फायदा उठाइए। देखिए, टेस्ट हम लोग 3 दिन टेस्ट देते हैं, 3 दिन डिस्कशन। संडे को क्लासेस बंद रहता है। बहुत लोग कल मैसेज कर रहे थे कि सर आज टेस्ट नहीं होगा। तो आप लोग पूरा वीडियो बारीकी से देखिए। संडे को हम क्या बोले थे कि संडे को आपको खुद का एनालिसिस करना है कि हम 3 दिन 3 टेस्ट दिए हैं, उसका डिस्कशन भी किए हैं। तो हमें हमारे अंदर क्या कमजोरी है, कहाँ पे हम कमी कर रहे हैं कि मेरा नंबर कम आ रहा है, हम टॉप 10 में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ एनालिसिस करना है आपको संडे के दिन। इसलिए संडे को हम कोई क्लासेस नहीं रखे थे कि संडे को आप बैठ करके अपना मंथन करिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा कि मेरे अंदर क्या कमजोरी है, क्या हमारा वीक पॉइंट है, और उसको हम लोग खोजेंगे कि वीक पॉइंट क्या है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। क्या एक ही चीज़ बार बार गलती नहीं कर रहे हैं। ये भी बहुत लड़के करते हैं कि सेट बनाते जाते हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है, इसके पीछे यही रीज़न है कि हम केवल सेट बना रहे हैं, कोई उसके पीछे एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग डिस्कशन में भी नहीं आते हैं। तो देखिए, टेस्ट करिए, उसका डिस्कशन करिए, बहुत फायदा मिलने वाला है। टेस्ट तो है ही, मेन उसका डिस्कशन जरूरी है। डिस्कशन में हम सीखेंगे कैसे जो हम क्वेश्चन बना रहे थे उसका कहीं शॉर्ट तरीका सर भी बताया, जैसे टाइम आपका सेव हो। तो ये चीज़ सीखिए आप टेस्ट से, और टेस्ट दीजिए, डिस्कशन करिए। टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। तो आइए आप लोग जुड़िए। 11 बजे हम लोग टेस्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग 8 बजे पहले देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक है कि जब कोई पेड़ हवा के द्वारा टूट जाता है, जब कोई पेड़ टूट करके पृथ्वी से झुक जाता है, तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है, पहले आप देख लीजिए, तब इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। वीडियो आप लोग शेयर भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स भी करिए जो भी दिक्कत हो रहा होगा। तो ठीक, जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है, पहले समझ लीजिए, तब हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या पूछता है पेड़ वाला में। ठीक, मान लीजिए एक पेड़ है, आंधी के कारण यहां से टूट करके ऐसे पृथ्वी पर गिर गया, ऐसे पृथ्वी पर झुका हुआ है, थीटा कोण के साथ झुक गया है। तो इसमें देखिए क्या क्या पूछता है। ये पूछता है कि पेड़ जो है कहाँ से टूटा हुआ है, कितनी ऊंचाई से टूटा हुआ है। ये ऊंचाई पूछ देगा कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा हुआ है। दूसरा बात पूछ देता है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, यानी ऊंचाई का मतलब टोटल ऊंचाई पूछेगा। तो टोटल ऊंचाई ये वाला भाग और जो ये झुक कर इधर गिरा हुआ है, यानी ये वाला भाग, दोनों भाग, इसको और इसको निकाल कर, ये वाला पोर्शन निकाल कर दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये पेड़ की क्या हो जाएगी, मूल ऊंचाई हो जाएगी। पेड़ की जो वास्तविक ऊंचाई थी वो निकल जाएगी। यानी जब भी हमें पेड़ की वास्तविक ऊंचाई पूछे तो ये वाला पर्सन जहां से टूटा हुआ है और टूट कर जो झुका हुआ है, ये वाला पर्सन, दोनों निकाल करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो पेड़ की ऊंचाई हमारा निकल जाएगा।
ये बात क्लियर हुआ। कभी कभी ये भी पूछ देगा कि पेड़ जो है कितनी दूरी पर, अपने जड़ से कितनी दूर पर झुका हुआ है, तो ये वाला भी प्रश्न पूछ देगा आपका। कभी कभी थीटा पूछ देगा। तो ये सब बातें पूछेगा। और इसमें देखिए एक कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा कि ये कर्ण होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, ये पी होता है और ये बी होता है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहले दिन ही बताए हुए थे कि पाइथागोरस साहब का फॉर्मूला है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें कुछ ट्रिपलेट भी होते हैं, जैसे 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है। ऐसे करके हम लोग ट्रिपलेट भी देखेंगे और इस चीज पर हम अप्लाई करेंगे। यानी ट्रिपलेट का मतलब कि ये जो है पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है, इससे आप आराम से निकाल सकते हैं। कर्ण मतलब सबसे बड़ी भुजा होता है, ये वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होता है। 5 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम लोग अप्लाई करेंगे ये सभी बातें। और एक बात और आपको बताए थे, उस चीज को भी हम लोग अप्लाई करेंगे जो रेशियो मेथड बताए थे। देखिए थोड़ा उसको भी समझ जाइए, तब हम लोग आगे क्वेश्चन भी इसमें करते हैं। जैसे आपको 2 रेशियो बताए थे। एक रेशियो बताए थे कि ये जब 30 होता है तो ये 60 हो जाता है, और 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और ये 90 के सामने 2 हो जाता है। ये रेशियो हम लोग पढ़े थे। 30 और 60 वाला में 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 हो जाता है। और एक और रेशियो देखे थे 45-45 वाला, ये जब 45 होता है तो ये भी 45 हो जाता है, और ये 90 रहता है तो इसमें रेशियो 1, 1 √2 हो जाता है। ठीक, 45-45 वाला में 1, 1 √2 हो जाता है, और 30-60 वाला में 1, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और ये 2 हो जाता है। ये दोनों रेशियो भी हम लोग पढ़े थे, तो इस रेशियो को भी अप्लाई करेंगे और प्लस पाइथागोरस प्रमेय को भी अप्लाई करेंगे। ठीक, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे पेड़ से संबंधित आता है। ठीक, और आगे भी हम लोग इस पर कम से कम आज जो मिश्रित वाला होगा 2 कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे इसमें। तो चलिए आइए आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। ठीक, तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है पढ़िए कि एक पेड़ हवा के द्वारा टूट गया, यदि पेड़ का ऊपरी भाग जिसकी लंबाई 30 मीटर है, पेड़ का ऊपरी भाग जिसकी लंबाई 30 मीटर है, पेड़ के तल पर 30 डिग्री कोण पर गिरता है। देखिए इसका फिगर पहले बनाइए। ये एक पेड़ है, ये जो है यहाँ से टूटकर गिर जाता है, ये तल पे मतलब पृथ्वी के तल पे ऐसे टूट करके कितना डिग्री पे, 30 डिग्री कोण पे ये गिर जाता है। ठीक, और ये जो भाग टूटा हुआ है इसकी लंबाई दिया हुआ है कि एक पेड़ हवा के द्वारा टूट जाता है यदि पेड़ का ऊपरी भाग जिसकी लंबाई, ये जो भाग टूटकर इधर गिरा है ना, तो इसकी लंबाई 30 मीटर दिया गया है। ये 30 मीटर लंबाई से जो है टूट करके ऐसे झुक गया है, झुका हुआ है, पेड़ के तल पर 30 डिग्री के कोण पर गिरता है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। अब पेड़ की ऊंचाई का मतलब कि ये जो टूट कर गिरा है ये भी भाग और ये भी भाग, यानी दोनों। पेड़ की ऊंचाई जब भी कहे ना तो दोनों भाग आपको निकालना है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए अभी रेशियो मेथड आपको बताए थे कि ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 30 के सामने ये क्या होता है, 1 होता है। 60 के सामने ये √3 होता है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, पूछा ही नहीं है। और ये 90 के सामने क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो जब 2 यूनिट का वैल्यू यहाँ 30 दिया गया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अर्थात ये वाला जो ऊंचाई हो गया कितना हो गया, 15 हो गया। तो जो पेड़ की ऊंचाई है, ये मूल ऊंचाई यही वाला हो जाएगा, जो ये 30 गिरा हुआ है ये, और ये 15, यानी कि टोटल जो हाइट हो जाएगा ना, पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो पेड़ की ऊंचाई इज इक्वल टू 15 प्लस 30, यानी कितना हो जाएगा, 45 मीटर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 45 मीटर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये एक पेड़ है, यहां से टूट करके ऐसे झुक गया है और 30 डिग्री का कोण बनाया है, और ये जहां से झुका हुआ है इसकी लंबाई कितनी है, 30 मीटर है। तो अभी आपको बताया कि 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 हो जाता है। 2 का वैल्यू 30 दिया है तो 1 का वैल्यू 15, यानी 30 ये और 15 ये, 30 और 15 कितना हो जाएगा, पेड़ की ऊंचाई 45 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे हैं कि तूफान से एक खंभा टूट गया और उसका सिरा खंभे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर, देखिए ये बोल रहा है कि ये तूफान के कारण ये एक खंभा टूट गया और यहाँ से झुक गया, इधर खंभा टूट गया और पृथ्वी के तल से, देखिए पृथ्वी के तल से 20 मीटर के अपने पाद से, ये पाद मतलब इसका जो है हो गया ना, ये अंतिम बिंदु नीचे वाला, इससे जो है 20 मीटर की दूरी पर, ये ना बोला हुआ है कि 20 मीटर की दूरी पर उसका सिरा
खंभे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण कितना बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। भूमि से टकराता है तो टूटने से पहले खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी टूटने से पहले खंभे की ऊंचाई मतलब ये टोटल ऊंचाई पूछा हुआ है हमें, तो आसान सा क्वेश्चन है। देखिए फिर से एक बार पढ़ लीजिए, फिर से एक बार फिगर समझ लीजिए। तूफान से कारण एक खंभा टूट गया और उसका सिरा खंभे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर, खंभे के ये टूट गया और खंभे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ भूमि से टकराता है। तो टूटने से पहले खंभे की ऊंचाई, यानी ये टोटल ऊंचाई हमें निकालना है कि ये ऊंचाई जो है कितना है। तो देख लीजिए सिंपल सा है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 90 डिग्री तो रहता ही है। तो 30 के सामने देखिए ये 1 होता है और 60 के सामने ये √3 होता है और ये 2 होता है। यानी √3 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, √3 यूनिट का वैल्यू हमें दिया हुआ है। √3 = 20 मीटर दिया हुआ है और हमें ये खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है। तो ऊंचाई मतलब एक ये और 2 ये, यानी 3 यूनिट का वैल्यू हमें पूछ रहा है। बात क्लियर हुआ है? √3 यूनिट का वैल्यू, ये √3 यूनिट का वैल्यू 20 दिया गया है क्योंकि 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और हमें ये 3 पूछ रहा है। 2 ये वाला हो गया और 1 ये वाला हो गया, यानी कि टोटल ऊंचाई कितना हो गया? 3। तो 3 यूनिट पूछ रहा है, बहुत सिंपल हो गया। 20 बट्टा ये √3 आ जाएगा एक नियम से, और √3 का वैल्यू निकालना है तो 3 का वैल्यू निकालना है तो 3 से गुणा कर लेंगे। अभी देखिए इस √3 से ये 3 कट जाएगा √3 मर्थ में, यानी कि 20 √3 मीटर जो हो जाएगा इस खंभे की पहले वाली ऊंचाई हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ए भी समझ गए, अगर नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। खंभा की ऊंचाई h यहां से टूटकर टकरा गया 20 मीटर से जाकर और 30 डिग्री कोण बनाया। ये 30 है तो ये 60 होगा, 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और ये 90 के सामने 2 होता है। यानी मूल ऊंचाई पूछ रहा है तो ये वाला 2 और ये वाला 1, यानी 3 का वैल्यू हमें पूछ रहा है। टोटल ऊंचाई 3 यूनिट है और ये वाला √3 होता है, तो √3 का वैल्यू 20 दिया है तो 1 का वैल्यू 20 बटा √3 और 3 का पूछ रहा है तो 3 से गुणा कर लिए, यानी कि 20 √3 जो मीटर आ जा रहा है खंभे की ऊंचाई आ जा रहा है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। तूफान के कारण एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री कोण बनाता है। देखिए ये पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 30 डिग्री कोण बनाता है, ये हमें बोला हुआ है। तूफान से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 15 मीटर की दूरी पर, यानी यहां से 15 मीटर की दूरी पर ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, कोण पर पृथ्वी को छूता है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई, यानी कुल ऊंचाई मतलब ये वाला हाइट पूछ रहा है। पेड़ की जो है टोटल ऊंचाई मतलब ये वाला हाइट आपका पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल है, देख लीजिए। अब अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 60 हो जाएगा। 60 के सामने ये √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है और ये 2 होता है। तो यहाँ भी √3 यूनिट का वैल्यू 15 दिया हुआ है। तो टोटल ऊंचाई मतलब 1 ये और 2 ये 2 वाला ये, यानी कि 3 का वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो 15 बट्टा √3 × 3 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे तो √3 मर्थ में, यानी 15 √3 मीटर जो हो जाएगा टोटल ऊंचाई हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 15 √3 किस ऑप्शन में है, तो ए में है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन है। √3 यूनिट का वैल्यू 15 है तो 3 यूनिट का वैल्यू, ये 2 1 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 √3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। ये पूछा गया है 2016 जो है CGL SSC CGL टियर 1 में पूछा हुआ है, प्री वाला में। किसी टूटे वृक्ष के शीर्ष भाग से उसके तल से 15 मीटर की दूरी पर भूमि, जैसे देखिए ये एक वृक्ष है, यहाँ से टूट करके और भूमि को छूता है। जो क्या बोल रहा है कि टूटे वृक्ष का शीर्ष भाग उसके तल से 15 मीटर की दूरी पर, ये तल से 15 मीटर की दूरी पर भूमि को छूता है, ये छूता है। यदि भूमि से 8 मीटर के ऊंचाई पर टूटा हुआ है, ये जो टूटने वाला भाग है ये कितना मीटर ऊंचाई पर टूटा है, 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा हुआ है, तो वृक्ष की मूलतः ऊंचाई क्या होगी। यानी कि ये वाला भाग हमें निकालना पड़ेगा, ये मतलब जो झुका हुआ है ये वाला भाग और ये वाला भाग हम जोड़ देंगे, आराम से हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, बहुत आसान है। हमें बोला है, देखिए एक बार और समझिए कि एक पेड़ जो है यहाँ से टूट करके ये पृथ्वी को छूता है, कितनी दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर, और ये 8 मीटर की ऊंचाई पर टूटा हुआ है। तो मूल ऊंचाई मतलब ये वाला जो इधर झुका हुआ है ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों हमें निकाल लेना है। तो देखिए बहुत लोग को अगर याद होगा कि ये 15 है, ये 8 है, तो ये 17 हो जाएगा। ट्रिपलेट पढ़े होंगे कि 15 8 15 17 होता है। देखिए जो अभी लिखे थे ना ट्रिपलेट, ये 3 4 5 होता है, 5 12 13 होता है, एक होता है ये वाला जो यहीं लिखे हम लोग
8 15 17 होता है, बहुत सारा ट्रिपलेट होता है। तो जब ये 8 है ना और ये 15 है तो ये 17 हो जाएगा, यानी 17 और 8 कितना हो जाएगा, ये वाला 17 मीटर हो गया। तो मूल ऊंचाई अगर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 17 + 8 यानी 25 मीटर हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 25 मीटर, यानी ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये सब ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17। अगर नहीं ऐसे याद है तो कोई बात नहीं, टेंशन ही नहीं लेना है। अभी आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाले थे कि ये वाला ऊंचाई कितना है, हाइट कितना है, इसका जो हाइपोटेनस हो जाएगा कितना हो जाएगा, रूट अंडर, ये h स्क्वायर था ना तो स्क्वायर हटा दिए तो रूट अंडर 8 हटाई 64, 8 का स्क्वायर प्लस 15 15 है 225 हो जा रहा है। तो 225 में 64 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल 17 मीटर होता है। तो ये वाला जब 17 निकल गया तो 17 ये और ये 8 ये 17 8 कितना हो जाएगा, 25 मीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेड़ वाला तो आपका रिलेटेड सब बन जाएगा। अब कुछ मिक्स क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं, मिक्स क्वेश्चन भी इसमें पेड़ से रिलेटेड आपका 4 क्वेश्चन लाए थे, चारों क्वेश्चन बहुत आराम से देखे। अब हम लोग रेशियो से ही कुछ और मिक्स क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग अगले कंसेप्ट को भी सीखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 इमारतें 38 मीटर तथा 58 मीटर ऊंची है कि शीर्ष के मध्य की दूरी 52 मीटर है। देखिए 2 इमारत है, एक लंबी है, ज़्यादा ऊंची है, कितनी है 58 मीटर है, और एक जो है 38 मीटर है। ये दोनों दिया हुआ है 38 मीटर है। ठीक, 58 मीटर 38 मीटर तथा 58 मीटर ऊंची है कि शीर्ष के मध्य का दूरी 52 है। ये जो शीर्ष के बीच की दूरी जो दिया हुआ है ना, ये 52 दिया हुआ है। ये यहाँ से यहाँ में क्या दिया हुआ है, 52 दिया गया है। ठीक, 52 मीटर है। तो दोनों इमारतों के मध्य की दूरी क्या होगी, दोनों इमारतों के मध्य की दूरी हमें पूछा हुआ है कि क्या होगी। इसका मतलब ये वाली दूरी पूछा गया है, ये वाला दूरी जो है कितनी होगी। देखिए एक बार और समझिए, 2 इमारतें हैं जो कि एक 38 मीटर है, एक 58 मीटर है, दोनों के शीर्ष भाग की दूरी 52 मीटर है। तो दोनों के बीच की दूरी है, ये वाला दूरी हमें निकालना है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर हम यहाँ से यहाँ मिलाते हैं तो ये भी तो दूरी सेम होगा ना, जितना यहाँ है उतना यही होगा। और ये अगर आपका 58 मीटर है तो ये अगर 38 मीटर है तो ये वाला भाग भी कितना हो जाएगा, ये वाला भाग भी हम लोग का कितना हो जाएगा, 38 मीटर हो जाएगा। तो ये वाला भाग निकालेंगे शेष भाग, तो 58 में से 38 घटा लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तब ये वाला भाग आप नहीं निकाल लीजिएगा। अभी पाइथागोरस प्रमेय से बताए थे कि ये आधार हमें निकालना है, तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस जो हो जाएगा 20 का होल स्क्वायर। तो 52 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, यहाँ से 52 का होल स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए कितना आ रहा है, 52 का होल स्क्वायर मतलब 52 से अच्छा है, 1 मिनट देखिए, यहाँ से एक देखिए ट्रिपलेट हम लोग लगा लेंगे, आराम से बन जाएगा। ये अगर हम लोग 4 × 13 कर लेते हैं, 13 चौके 52, और ये हो जा रहा है 4 × 5 हो जा रहा है। तो अभी आपको बताए थे कि 5 12 13 होता है ना, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो ये 13 का देखिए ये 4 गुना है, ये भी 4 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। देखिए 5 चौको 20 है ना, ये 13 चौको 52 है, इसमें पाइथागोरस नहीं भी लगा सकते हैं हम। तो ये 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी जो बीच की दूरी हो जाएगा 48 मीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। देखिए ये भी मेंस में पूछा हुआ है, आपका मेंस 2018 में पूछा गया है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इजीली समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए, देखिए आसानी से समझिए, पूरा मिटा करके एक बार हम आपको समझा देते हैं। ठीक, देखिए एक बोला था कि एक जो है खंबे, एक जो है इमारत कितना है 58 मीटर है, और दूसरा इमारत जो है कितना है 38 मीटर है। ठीक, 58 मीटर और 38 मीटर, और इनके बीच की दूरी, जो शीर्ष की दूरी दिया गया था वो कितना दिया था आपका, 52 मीटर दिया हुआ था, 52 मीटर दिया गया था। ठीक, तो बोला था कि इनके बीच की दूरी, इनके मध्य की दूरी, ये वाला दूरी हमें निकालना है। शीर्ष की दूरी तो दिया हुआ है ना, ये मध्य की दूरी लंबवत निकालना है, तो ये दूरी निकालना है। इसको अगर यहाँ से यहाँ मिला देते हैं तो ये अगर 38 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38 मीटर। तो जब ये 58 में से, ये 58 मीटर था, 58 मीटर से ये 38 मीटर घटाएंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा हम लोग का, 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर। अब बताइए ये कर्ण जो है 52 मीटर है, कर्ण 52 मीटर है, यहाँ नीचे लिख देते हैं, हाइपोटेनस जो है कर्ण 52 मीटर है, और ये लंब जो है पी जो है लंब दिया हुआ है 20 मीटर, आधार निकालना है, ये वाला निकालना है। तभी आपको बता रहे थे कि 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो ये 13 का 4 गुना है, ये 5 का 4 गुना, इधर 5 को लिख देते हैं, यहाँ पे 5
12 इधर लिख देते हैं, क्योंकि ये 5 का 4 गुना है, तो ये 12 का भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो 12 चौके 48 मीटर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, तो 13 चौके 52, 5 चौके 20, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, और जो बेस हो जाएगा ना 48 मीटर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है। जब ये 13 का 4 गुना, 5 का 4 गुना, तो ये 12 का 4 गुना यानी 48 मीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। कह रहा है कि 2 पेड़ जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 28 मीटर है। देखिए 2 पेड़ हैं जिनकी ऊंचाई 20 मीटर, और एक जो है, एक पेड़ जो इससे लंबा है उसका जो है 28 मीटर है। 2 पेड़ है, इसका 28 मीटर है, ठीक। और उनके शीर्ष के बीच की दूरी 17 है। ये शीर्ष के बीच की दूरी कितना है, 17 मीटर है, 17 मीटर है। तो दोनों पेड़ों के बीच की 36 दूरी मतलब ये दूरी, यहां से भी मिलाएंगे तो ये दूरी हमें क्या करना है, निकालना है। ये वाला दूरी हमें निकालना है, बहुत आसान है। देखिए ये अगर 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो ऊंचाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अभी आपको बताए थे कि 8 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है, अभी आया हुआ था। तो ये 8 हो गया, ये वाला 17 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 15 मीटर हो जाएगा। और ऐसे नहीं ट्रिपलेट समझ में आ रहा है कि 8 15 17, ये आपको रट लीजिएगा। 2-3 ट्रिपलेट ऐसा है ना, जैसे देखिए 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया, और ये हो जाएगा 8 15 17। ये बहुत यूज होता है ये तीनों ट्रिपलेट। अब इसका 4 गुना कर दिया था, 5 गुना कर दिया था, 3 गुना 2 गुना सबका करते जाता है। तो यहाँ हमें ये 8 दिया है, 17 दिया है, तो ये 15 हो जाएगा, क्योंकि 8 15 17 का ट्रिपलेट बनता है। अगर हाइपोटेनस 17 है, लंब जो है परपेंडिकुलर 8 है, तो ये बेस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहीं 36 दूरी हो जाएगा 15 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ से आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। बोला हुआ है कि एक ध्वज स्तंभ पर रखे ध्वज के शीर्ष और पाद से 30 मीटर की दूरी से उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है, तो ध्वज की ऊंचाई कितनी होगी। अब इसमें थोड़ा मिक्स क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं, अलग अलग क्वेश्चन। इसका अगला जो पार्ट मिलेगा ना, उसमें हम लोग मेंस के 2-3 टाइप के क्वेश्चन को, सब मिक्स टाइप करके क्वेश्चन को और हम लोग खत्म करेंगे, ठीक। देखिए इसमें क्या बोला हुआ है कि एक ध्वज स्तंभ पर, देखिए ये हो गया ध्वज स्तंभ। ध्वज स्तंभ मतलब जिस पर ध्वज को हम लोग लगाएंगे, तो ये स्तंभ हो गया, और इसके ऊपर एक ध्वज लगा हुआ है। ये मान लीजिए एक ध्वज लगा हुआ है, ठीक। ध्वज स्तंभ पर, ये ध्वज स्तंभ है, और इसके ऊपर एक क्या लगा है, ध्वज लगा हुआ है। तो एक ध्वज स्तंभ पर रखे ध्वज के शीर्ष और पाद से 30 मीटर की दूरी पर, इससे जो है 30 मीटर की दूरी पर इसके शीर्ष और पाद से बना उन्नयन कोण, 30 मीटर की दूरी पर शीर्ष और पाद से बना उन्नयन कोण कितना है। देखिए 30 मीटर की दूरी पर जो उन्नयन कोण बना है, पहले शीर्ष से दिया हुआ है 45 डिग्री है, और जो पाद से दिया गया है वो कितना है, 30 डिग्री है। जो ये ध्वज है ना, इसके शीर्ष से 45 डिग्री है, और इसके पाद से कितना दिया हुआ है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ध्वज की ऊंचाई कितनी होगी, यानी ये वाला ऊंचाई हमें निकालना है कि ये ध्वज की ऊंचाई जो है कितनी होगी, ये वाला ऊंचाई हमें निकालना है। देखिए आसानी क्वेश्चन है, ऐसा अभी क्वेश्चन एक आया हुआ था, हमें कह रहे हैं यहाँ पे, एक बार और फिगर समझ लीजिए, ठीक। ये हो गया ध्वज स्तंभ, इसके ऊपर एक ध्वज है, जिसके ध्वज के शीर्ष तथा पाद से 30 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री है, शीर्ष से 45 डिग्री है, और पाद से कितना है, 30 डिग्री है। तो ध्वज की ऊंचाई निकालना है, ये ऊंचाई निकालना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, हम लोग आराम से रेशियो लगाकर इसको आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर ये 45 है, ये भी 45 हो जाएगा। तो अगर ये 30 मीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ भी कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 45 है, ये भी 45 है, तो 1:1 का रेशियो होता है, यानी ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, आगे बढ़े, आगे देखिए। अब अगर ये छोटा वाला 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 30 वाला में 30 60 होता है, और 30 के सामने यहाँ से यहाँ ये 1 यूनिट हो जाएगा, ये 1 यूनिट हो जाएगा, तो 60 के सामने ये कितना हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा।
और जब √3 यूनिट का वैल्यू 30 दिया है तो 1 यूनिट का वैल्यू कटा लेंगे तो 10√3 हो जाएगा। तो 10√3 मतलब ये निकल गया, ये वाला ऊंचाई जो है कितना निकल गया, 10√3 हो गया। तो हमें ध्वज निकालना है, तो 30 में से ये ध्वज की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 में से ये टोटल 30 है, 30 में से हम 10√3 घटा लेंगे, 10√3 घटा लेंगे। अब √3 का मान रखा हुआ है, 1 दिया हुआ है 1.732, तो इसको रख दीजिए, आराम से निकाल लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 30 माइनस 1.7, 10 गुणे 1.732, 10 से गुणा करने पर ये दशमलव उठकर यहाँ चला आएगा, यानी 30 माइनस 17.32 हो जाएगा। तो घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 12.68 मीटर हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 12.68 मीटर हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आप आराम से क्वेश्चन समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। ये ध्वज है जो ध्वज स्तंभ पर लगा हुआ है और इसके शीर्ष और पाद से 30 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है। ये जब 45 हुआ तो ये भी 45 हो जाएगा, और ये 30 है तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये जब 30-60 में लगाते हैं तो 30 के सामने जब ये 1 होता है तो 60 के सामने √3 हो जाता है। √3 का वैल्यू 30 दिया है तो 1 का वैल्यू 10√3, यानी कि ये यहाँ से यहाँ कितना हो जा रहा है, 10√3। तो अब ये वाला ऊंचाई हमें निकालना है ध्वज वाला, तो 30 में से ये 10√3 निकाल दिए और √3 का मान 1.732 रख के कैलकुलेट कर लिए, 12.68 मीटर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन बोला है हमें कि एक व्यक्ति एक भवन से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, वह भवन पर लगे झंडे की चोटी तथा पाद से क्रमशः 60 डिग्री तथा 45 डिग्री कोण बनाता है, तो इस झंडे की लंबाई क्या होगी। देखिए कह रहे हैं ना कि एक व्यक्ति एक भवन पर लगे, मान लीजिए ये भवन है, जो अभी पिछला क्वेश्चन किए थे ना सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, ध्वज स्तंभ उसमें लिखा था। ये एक भवन है और इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ये एक झंडा लगा हुआ है और एक व्यक्ति इधर खड़ा है। देखिए इसमें व्यक्ति की लंबाई की चर्चा नहीं है तो हम व्यक्ति को क्या मानेंगे, नगण्य मान लेंगे। व्यक्ति की लंबाई की चर्चा नहीं है तो हम व्यक्ति को क्या मान लेंगे, एक पॉइंट मान लेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें व्यक्ति की लंबाई की कोई चर्चा नहीं है और वैसा कुछ इसमें निकालना भी नहीं है। तो मान लीजिए व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अब कह रहा है 50 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति भवन से, ये इससे कितना दूरी पर खड़ा है, 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है, वह भवन से लगे झंडे की चोटी तथा पाद से उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री, ये चोटी से देखता है कि 60 डिग्री है और इसके पाद मतलब कि नीचे वाले बिंदु से देखता है कितना है, 45 डिग्री है, यही देखता है। तो बोल रहा है कि तो उस झंडे की लंबाई, ये वाला लंबाई हमें निकालना है कि झंडे की लंबाई कितनी है, ठीक, तो यही हमें निकालना है। ये बात आपको क्लियर हुआ ना कि जब भी व्यक्ति की चर्चा नहीं है तो आप व्यक्ति को एक पॉइंट मान लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप व्यक्ति को लंबाई भी मानिएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें यहाँ क्या निकालना है, झंडे की लंबाई निकालना है, ठीक। तो एक बार और समझ लीजिए, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है जो भवन से कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है ना, 50 मीटर की दूरी पर है और देखता है कि इस झंडे के शीर्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है और इस झंडे के पाद से कितना डिग्री का, 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें निकालना है कि उस झंडे की लंबाई क्या होगी। देखिए आसान क्वेश्चन है, रेशियो लगाइए आराम से। पहले छोटा वाला देखते हैं। छोटा वाला ट्रेंगल में जब ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, और ये 50 है तो यहाँ से यहाँ ये भी कितना हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जब 45 था तो ये भी 45 हो जाएगा इस ट्रेंगल में, और ये 50 था तो ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि 45 वाला में हमेशा 1:1 का रेशियो होता है। अब एक बात बताइए कि ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला कितना जाएगा, 30 डिग्री होगा, और 30 के सामने √3 होता है, सॉरी 30 के सामने 1 होता है ना, 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3 होता है। तो 1 का वैल्यू जब 50 दिया है तो ये टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 50√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, 1 यूनिट बराबर 50 मीटर तो √3 यूनिट बराबर 50√3 मीटर। तो ये झंडे की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू, टोटल हम निकाले हैं 50√3 माइनस ये 50 घटा देंगे, यानी 50 इसमें से कॉमन हो जाएगा
तो √3 - 1 हो जाएगा। और इसमें हमें √3 में ही निकालना है, √3 का मान नहीं रखना है क्योंकि ऑप्शन में √3 में दिया हुआ है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात आपको क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं। देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए। कह रहा है हमें कि एक व्यक्ति जो है एक भवन से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है और ये देखता है कि इस भवन पे लगे झंडे के शीर्ष से उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो कह रहा है कि इस झंडे की लंबाई निकाले कि ये झंडा कितना लंबा है, यही हमें निकालना है। तो फिर से देखिए इसको, मतलब देख लेते हैं फिर से हम लोग। ये अगर 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और ये 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये हम लोग दूरी निकाल लिए, जो भवन था इसका ऊंचाई निकाल लिए कितना है, 50 मीटर। और ये 60 वाला है तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू जब 50 है तो √3 यूनिट का वैल्यू 50 √3 हो जाएगा। तो ये निकल गया 50 √3 और ये हमें निकालना है तो इतना घटा देंगे 50, यानी 50 कॉमन ले लिए तो 50 × √3 - 1 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी अधूरे खंभे के शीर्ष का उसके आधार से 150 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए एक अधूरा खंभा है, अधूरा मतलब और इसको ऊपर हमें बनाना है, ये अधूरा मतलब और इसे ऊपर हमें बनाना है। और ये इसके तल से देखिए कर रहा है कि शीर्ष का उसके आधार से 150 मीटर, ये आधार है ना, यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ से जो है उन्नयन कोण कितना है इसका, 30 डिग्री है, ये हमें बोला हुआ है। फिर आगे पढ़िए, उस खंभे की ऊंचाई कितनी बढ़ानी चाहिए। ये खंभे की ऊंचाई कितना और बढ़ाना चाहिए ये पता नहीं है, कितना बढ़ाना चाहिए ताकि बिंदु से उसका उन्नयन कोण, ताकि उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाए। यानी यहाँ से जब उन्नयन कोण बनाए अब तो ये कितना डिग्री हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री हो जाए। ठीक, उम्मीद करते हैं कि फिगर आप समझ गए होंगे। देखिए एक बार और समझ लीजिए, किसी अधूरे, ये अधूरा खंभा है, अधूरे खंभे के तल से आधार से उसके आधार से 150 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसका ऊंचाई और कितना बढ़ाना चाहिए, यही वाला ऊंचाई हमें निकालना है कि ये कितना बढ़ाना चाहिए ताकि अब जो है उन्नयन कोण कितना हो जाए, 45 डिग्री हो जाए। तो बहुत सिंपल है। अब देखिए इसमें आराम से हम लोग रेशियो मेथड लगाते हैं। ये जब 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये वाला जो हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। और ये पूरा 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, देखिए ये पूरे वाले बड़े वाले ट्रेंगल में जब ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और इस छोटे वाले ट्रेंगल में ये जब 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब आराम से लगा दीजिए। अब एक बात बताइए कि 45 वाला में ये अगर 150 है तो ये भी 150 हो जाएगा, ये भी 150 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 का रेशियो होता है, आपको बताए थे। तो यहाँ से यहाँ ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। पहले ये बात समझे कि नहीं आप, ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये 150 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 150, क्योंकि 45 वाला में 1:1 होता है। ठीक, अब ये चीज क्लियर हो गया यहाँ तक कि यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब आइए ये छोटा वाला में चलते हैं। ये अगर 30 है तो इसके सामने का ये भाग जो होगा 1 यूनिट होगा, और ये 60 है तो इसके सामने का ये कितना हो जाएगा, √3 यूनिट होगा। यानी √3 यूनिट का वैल्यू यहाँ से 150 दिया हुआ है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ कटा देंगे तो ये 50 √3 हो जाएगा। √3 से 150 को कटाएंगे तो 50 से 150, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 50 × 3, और √3 से ये कटेगा तो √3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 50 √3 हो जाएगा। तो 50 √3, ये वाला जो ऊंचाई निकल गया ना, ये वाला हम लोग का 50 √3 हो गया। यहाँ से यहाँ तक कितना निकला है, 50 √3 हो गया। तो अब ये जो शेष भाग ये बढ़ाए हुए हैं, इसका ऊंचाई आराम से हम लोग निकाल लेंगे कि ये जो ऊंचाई बढ़ा हुआ है ये वाला भाग ये कितना हो जाएगा। तो टोटल 150 निकला है, 150 में से हम 50 √3 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये बढ़े हुए भाग का ऊंचाई निकल जाएगा, बढ़े हुए भाग का। बात आप समझे कि नहीं। आसानी क्वेश्चन था, ये मेंस में पूछा हुआ है। देखिए आपका मेंस का क्वेश्चन है, ये 2016 मेंस में पूछा गया सीजीएल में। एक बार और समझ लीजिए, ये अधूरा भाग का ऊंचाई था, ऊंचाई नहीं दिया हुआ था, बोला था कि 150 मीटर पे 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। इसकी ऊंचाई और कितना बढ़ाए कि ताकि ये 45 डिग्री उन्नयन कोण बना लेता है। ये 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा, और जब ये आपका कितना है 150 तो ये भी 150 होगा, क्योंकि 45
तब आराम से क्या करेंगे, हमको तो ये बढ़ा हुआ भाग का ऊंचाई निकालना है, तो बढ़े हुए भाग का ऊंचाई का मतलब ये कितना हो जाएगा, तो ये टोटल 150 है और इसको हम लोग निकाले हैं कितना 50√3, तो ये घटा लेंगे सिंपल। यही ना हमें पूछ रहा था कि ये कितना, ये जो भाग है ये कितना होगा। यहाँ जब √3 का मान 150 हो गया तो ये 1 का मान कितना हो जाएगा, तो कटा लेंगे तो आपका कितना आ जा रहा है 50√3 आ जा रहा है। तब घटा दीजिए। अब एक बात देखिए कि इसमें सब ऑप्शन जो है किसमें दिया है, दशमलव में दिया है, तो हम आराम से निकाल लेंगे। ये 150 माइनस ये 50 गुणे 1.732 हमें करना है। देखिए इसको हम अलग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 50 गुणे 1.732 गुणा कर लीजिए, कितना रहा है 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 0, 5 3 15 1 16, 7 5 35 1 36 का 6 3 और 5 1 5 3 8 हो जाएगा, यानी 86.6 आ जा रहा है। ये 86.6 आ जा रहा है, तो घटा दीजिए। 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा दशमलव से पहले, और यहाँ बचा 14 में से 8 गया 6, यानी 63.4 मीटर जो हो जाएगा ये ऊंचाई हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। मेंस में पूछा हुआ है, एक बार और समझ जाइए। देखिए हमें क्या बोला था ना कि ये एक अधूरा खंभा है, इसकी ऊंचाई नहीं दिया हुआ था। कह रहा था कि ये 150 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का यूनियन कोण बनाता है, और कितना ये ऊंचाई इसका बढ़ाया जाए ताकि ये 45 डिग्री का यूनियन कोण बनाए। तो ये जब 45 होगा तो यहाँ भी ये क्या होगा 45 डिग्री बनेगा, और ये 30 डिग्री है छोटा वाला में, तो ये 60 डिग्री बनेगा। ये जब 45 है ये भी 45 है और ये भी 45 है, यानी 150 है तो ये भी 150 हो जाएगा। और 60 30 वाला में आते हैं तो ये 30 के सामने हमें निकालना है। 60 के सामने अगर 150 है यानी 60 के सामने √3 होता है। √3 यूनिट का वैल्यू 150 दिया है, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 50√3 हो जाएगा। और 50√3 को जब दशमलव में बदल रहे हैं तो 86.6 आ रहा है, यानी 150 में से 86.6 घटाए तो 63.4 मीटर जो है बढ़ाया हुआ खंभे का भाग जो हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आज हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन करेंगे। आज थोड़ा सा पहले हम अर्ली छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आज का जो टेस्ट पेपर था ना, वो आपका टेस्ट पेपर जो है सेट नहीं हुआ था। तो टेस्ट पेपर आपका सेट करना है, फिर आपको आज टेस्ट भी होगा हम लोग का 11 बजे से। आप टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करें। देखिए टेस्ट से हम बता देते हैं कि क्या क्या फायदे होंगे आपको, ठीक। थोड़ा सा ये बात तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेस्ट के बारे में थोड़ा 5 मिनट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग इस क्लास को ओवर करेंगे, और अगला जो क्लास होगा ना 5वां क्लास जो होगा इसका आखिरी क्लास होगा, और 5वां क्लास बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है आपका, ठीक। जो हाइट इंटेलिजेंस का 5वां क्लास होगा और लास्ट क्लास होगा, और उसमें हम लोग मेंस लेवल का तरह तरह का क्वेश्चन करेंगे, हर क्वेश्चन को करेंगे। वो थोड़ा लंबा भी क्लास होगा, ठीक, जो कि नेक्स्ट जो है कल होगा, मंगलवार को होगा। तो वो क्लास आप जरूर देखें। अगर आप पीछे के सभी वीडियो नहीं देखें हाइट एंड डिस्टेंस का, तो उसको जरूर देखें, क्योंकि बहुत मस्त सभी पॉइंट को और सभी क्वेश्चन को हम लोग साथ में लेकर चले हुए हैं, ठीक। तो चलिए आइए टेस्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए टेस्ट से क्या क्या फायदे होंगे। एक तो जिन लोगों का जो अटेम्प्ट नहीं बढ़ रहा है वो टेस्ट में लगे रहेंगे। मान लीजिए कि आप 50 क्वेश्चन हम डेली जो है अल्टरनेट कर रहे हैं, जिसमें 25 जो है मैथ से रह रहा है और 25 जो है रीजनिंग से रह रहा है। तो ये दोनों सेगमेंट आपका, इसमें दोनों सेगमेंट ही आपका मार्क्स वैलिड करता है, मार्क्स कैरी करता है। यानी कि इन्हीं दोनों का जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप बना सकते हैं। इसमें 25 में 25 भी ला सकते हैं, इसमें 25 में 25 भी ला सकते हैं। लेकिन और सब सब्जेक्ट इंग्लिश में बहुत सारे CBSE वाले जो होंगे, CBSE बोर्ड वाले, वो लड़के ला सकते हैं 25 में 25, लेकिन बिहार बोर्ड वाले लोग इंग्लिश में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आपका इंग्लिश वीक रहता है पहले से ही। और GK में तो 25 में 25 नहीं ला सकते हैं। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट जो होता है ना, मैथ रीजनिंग होता है। और मैथ रीजनिंग जो है प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा आपका, ठीक। ये दोनों जो है प्रैक्टिस करिएगा तभी आपका स्कोर बढ़ेगा आगे। और आपका अगर मान लीजिए कि स्कोर 20 हो रहा हो, 30 हो रहा हो, तो उसको आगे कंटिन्यू रखना है, छोड़कर नहीं भागना है, कंटिन्यू रखना है। डेली आगे स्कोर बढ़ेगा ही आपका, कंटिन्यू रखिए। और एक फायदा क्या होगा कि टाइम टेकिंग, टाइम आपका कम लगेगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करिएगा ना तो टाइम कम लगने लगेगा। जहां 1 घंटा लग रहा है तो आप 40 मिनट 30 मिनट ऐसे घटा लीजिएगा आप आराम से। अपना ऐसा कोई एक सिक्योर टाइम सेव कर लीजिएगा कि जहां तक 30 मिनट में हमें मैथ रीजनिंग, 40 मिनट में हमें मैथ रीजनिंग कवर कर लेना है। तो जो भी समय बचेगा उसको इंग्लिश में देंगे, GK GS में देंगे। तो ये चीज रणनीति आपको बनानी है। और संडे क्लास इसलिए नहीं
रहता है कि उस दिन एनालिसिस करना है, ठीक। तो टेस्ट दीजिए, इससे स्कोर पहला तो आपका निगेटिव भी कम होगा, डेली डेली प्रैक्टिस करिएगा तो निगेटिव भी कम होगा, स्कोर बढ़ेगा और आपका प्रैक्टिस भी होगा। 3-4 चीजें होगा जो कि आपको कहाँ तक पहुंचाएगा, मंजिल तक पहुंचाएगा। आप आराम से अपना रिजल्ट लीजिएगा और ज्वाइनिंग लीजिएगा और आराम से ज्वाइनिंग करिएगा, ठीक। तो ऐसा रेगुलर करने से होगा। बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं टेस्ट में, 47 नंबर। अब 50 आउट ऑफ 50 में 47.575 जो है फर्स्ट रैंक आया हुआ था। तो समझिए कि ये कितना मेहनत किए होंगे, ऐसे नहीं आएगा, ठीक। 47, 45, 40 प्लस तो बहुत लोग थे, ठीक। तो आप भी मेहनत करिए, अच्छा से मेहनत करिए और टेस्ट में अच्छा मार्क्स करिए। चलिए आज बस इतना ही, इस क्लास को हम लोग क्लोज करते हैं। आगे हम लोग जो नेक्स्ट क्लास होगा, हाइट एंड डिस्टेंस का आखिरी क्लास होगा, उसमें बहुत सारे कंटेंट को हम लोग रखेंगे उसमें, ठीक। तो ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और टेस्ट में 11 बजे जरूर पार्टिसिपेट करें। टेस्ट ज्वाइन करने का तरीका ये है कि मेरे नंबर 9693037419 पे आप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें टेस्ट देना है, तो हम आपको टेस्ट ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक। 11 बजे से पहले मैसेज करना है 9693037419, ऐसे आप टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करें।